देखिए आज हमें करना है केमिस्ट्री की क्लास 16। ठीक है, हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं, याद होगा रसायन विज्ञान इतने दिनों में। चलिए स्टार्ट करें। लास्ट टाइम क्या किया था हमने? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की थी, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थी। बताइए क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? एक इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं कि दो को खींचते हैं? और विद्युत ऋणात्मकता इसमें बताइए, एक को खींचते हैं या दो इलेक्ट्रॉन को खींचने की? इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होती है धातु या धातु के द्वारा। तो बताइए एक किस में खींचते हैं, दो किस में खींचते हैं? जल्दी याद कीजिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बोलते हैं बंधुता। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता अधिक होती है और इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे ये होती है जैसे क्लोरीन की सबसे ज्यादा और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। किसकी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? क्लोरीन की। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। ठीक है, तो ये चीजें हमने कर ली थी। और इसके बाद आज हमने करना था आयनिक बॉन्ड करेंगे हम नेक्स्ट। आयनिक बॉन्ड देखिए बॉन्ड कैसे बनते हैं? बॉन्ड बनते हैं रिएक्शन के थ्रू। रिएक्शन के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है तो उसी से बॉन्ड बनते हैं हमारे। मान लो एक को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपस में शेयर कर लेना और पूरी तरह से दे देना ही बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड, इसको कौन सा बॉन्ड कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। इसे विद्युत संयोजी बॉन्ड भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विद्युत संयोजी। इसी को बोलते हैं विद्युत संयोजी। देखिए जब प्लस और माइनस आयंस का जब आदान प्रदान होता है ना, तो उसको बोलते हैं, जैसे Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो इसका और इसका आदान प्रदान हो गया तो रिएक्शन बन गई NaCl। तो ये जो आयंस का आदान प्रदान है ना, और ये क्या करते हैं? कंप्लीटली दे देते हैं। Na में कितने होते हैं? 11, 2, 8 और 1। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना सोडियम का, तो ये देने के लिए घूम रहा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मेरा कोई ले लो, एक इलेक्ट्रॉन ले लो भाई ले लो। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये देने के लिए घूम रहा, तो जिसको भी इलेक्ट्रॉन ये देगा वो पूरी तरह से दे देगा अपने आप को स्टेबल रख करके। ठीक है, तो जहां पर भी आयनिक बॉन्ड, जहां पे भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान जो है वो कंप्लीटली हो जाए। क्या हो जाए? कंप्लीटली का मतलब है कि एक बार दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वापस ना लेना पड़े, तो उसी को बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। और प्लस और माइनस के बीच में होता है ये। ठीक है, जैसे 17 होता है क्लोरीन, 2, 8, 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लेना है, तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ले लेगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कंप्लीटली हो जाए। और ये ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? ये ज्यादातर धातु और अधातु में देखने को मिलता है। धातु और अधातु की जब आपसी रिएक्शन होती है ना, धातु और अधातु की जब आपसी रिएक्शन होती है तो वहां होते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, धातु और अधातु की जब रिएक्शन होती है आपसी, तो उसको बोलते हैं अधातु। जैसे CaO, ठीक है, तो ये क्या होता है? 2, 8। कैल्शियम का कितना होता है जी? 20। 2 और 8, 10, 18। 2, 8, 8, 2 और ये होता है 2 और 6। अब इसको तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, लेकिन इसको तो दो इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेंगे ना, ये कंप्लीटली करेंगे। ठीक है, कंप्लीटली कर लेंगे, तो इसी को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो पूरी तरह से पानी के अंदर भी घुल जाते हैं। जितने भी आयनिक बॉन्ड हो गए वो पूरी तरह से पानी के अंदर घुल जाएंगे, और पानी के घुलने के बाद ये वापस अपनी फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए, और जहाँ पे आयनिक बॉन्ड होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे ना सोल्यूशन के अंदर, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक प्रवाह है, इलेक्ट्रिक धारा, इलेक्ट्रिक जो करंट है वो भी पास हो जाता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता, तो शुद्ध जल के अंदर कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया आपको? जहां पे भी इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीटली आदान प्रदान हो जाए, एक बार इलेक्ट्रॉन देके वापस ना लेना पड़े, तो उसको बोलते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें दो ये देने के लिए घूम रहा था, दो इलेक्ट्रॉन ना भाई कोई ले लो,
तो इसने दे दिए कंप्लीटली, वापस लेने की चेष्टा नहीं करेगा इससे। और इसको 2 चाहिए थे ताकि स्टेबल हो जाए 2 और 8 से, तो इसने 2 ले लिए, तो अब ये अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन अगर पानी में डालेंगे तो वापस से जुड़ जाएंगे और अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके आयनिक बॉन्ड थे। और क्या लिखा है? आयनिक बॉन्ड में लिखा है कुछ? ठीक है, धातु और अधातु में होगा, और जहां पर प्लस और माइनस होगा ना, एक पे प्लस एक पे माइनस, जब तत्वों पे एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज, वहीं पे आयनिक बॉन्ड होगा। इसके बाद देखो कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड को बोलते हैं सह संयोजक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सह संयोजक बॉन्ड। सह संयोजक बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड को बोलते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। इसके अंतर्गत हमें कई तरह के मतलब अलग अलग कैटेगरी पढ़नी है इसके अंदर। ठीक है, तो कितनी कैटेगरी पढ़नी है देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमें पढ़ना है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से भी पहले तो हमने पढ़ना कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद बोलते हैं डबल बॉन्ड। उसके बाद पढ़ना हमें ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद पढ़ना हमें सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद हम पढ़ेंगे पाई बॉन्ड। फिर हम पढ़ेंगे पोलर। फिर हम पढ़ेंगे नॉन पोलर। तो इतनी कैटेगरी हमें इसके अंदर पढ़नी है। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमें इतनी कैटेगरी पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है? सिंगल बॉन्ड पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड पढ़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ेंगे, सिग्मा बॉन्ड पढ़ेंगे, पाई बॉन्ड पढ़ेंगे, और उसके बाद पोलर और नॉन पोलर के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और एक इसके अंदर पढ़ना होता है हमें, यहाँ पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड के बाद यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोन पेयर। ठीक है, तो इनमें से थोड़ा बहुत आज बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? स्क्रीनशॉट लेना था जी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके एक कैटेगरी पढ़ेंगे तो वहां से आप कर सकते हैं। देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों का पूरी तरह से आदान प्रदान नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का पूरी तरह से आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि शेयर कर ली जाती है चीज़ें। जैसे जब हम दिल्ली में रहते थे ना जी, तो हम क्या करते थे, हम होते तो थे 3-4, तो सब मिलके एक ही कुकर ले आते थे, या कई बार कुकर ले आए, शेयर का हो गया। और कई बार जैसे आपस में चीज़ें होती थी मिक्सी वगैरह, तो दूसरे रूममेट से ले लेते थे। उन्हें चार्जर चाहिए होता था, सी पिन या दूसरा, तो वो आपस में शेयर करने का मतलब है कि एक बार तो हमने दे दिया, ठीक है, और फिर हम वापस उससे ले लेते थे। एक बार दे करके उसको वापस ले लेना। जैसे कई बार हमारा गैस सिलेंडर खत्म हो जाता था, तो दूसरे रूम वालों के पास भरा होता था, तो उनसे हम ले लेते थे। जब हमारा भर जाता था तो उनको हम दे देते थे। मतलब एक बार उन्होंने हमारी मदद कर दी, फिर अगली बार उनको चाहिए हो गया तो हमने उनको दे दिया, उन्होंने हमसे ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम शेयर कर लेते थे कोई भी चीज़। तो इसी तरह से जो शेयर होता है ना, तो वो बोलते हैं हम उसको कोवैलेंट बॉन्ड। इसकी मेन खास बात क्या है? जिसमें भी हाइड्रोजन रहेगा, जिस भी यौगिक के अंदर हाइड्रोजन जहां पे रहेगा ना, तो उसमें पहली बात तो ये समझ लो कि आप उसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोजन के पास होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन ही दे दिया तो इसकी कहानी खत्म। अगर इस हाइड्रोजन ने अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो भी अगर पूरी तरह से दे दिया तो समझ लो इसकी कहानी खत्म। तो इसलिए ये जो हाइड्रोजन है ना, ये कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, बल्कि शेयर करता है कि अभी आप ले लो, थोड़ी देर में मुझे जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा। ठीक है, तो इसलिए ये शेयर करता है, कभी भी देता नहीं है। तो जितने भी कंपाउंड जहां भी आपको अगर दिखे कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वहां पे आपने आयनिक बॉन्ड तो लगानी नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड लगाना। और कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर आगे फिर हम कैटेगरी देखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम इसके अंदर बात कर लेते हैं सिंगल बॉन्ड की। देखिए, हमने आपको बताया था कि सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड को पढ़ेंगे हम। अब हम बात कर लेते हैं सिंगल बॉन्ड, इसी को हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। देखिए, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको ना घुमा फिरा के देते हैं, ये इधर पढ़ो, इसको यहाँ पढ़ो। कभी आपको बोलेगा सिंगल, कभी बोलेगा सिग्मा, कभी बोलेगा सिंगल, कभी बोलेगा सिग्मा। तो लेकिन ये दोनों क्या है? एक ही चीज है, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। इसमें कोई भी डिफरेंस आपका नहीं होता। ठीक है,
कोई भी डिफरेंस आपका नहीं होता। तो इसमें हम सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, देखिए बना के दिखाते हैं। सिंगल बॉन्ड होता है जैसे आपको H2O, ठीक है। उससे पहले हम लुईस स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, चलो, उसके बाद सिंगल बॉन्ड और ये पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। देखिए लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर संरचना लिख सकते हैं हम, CBSE वाले स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है जी। तो लुईस संरचना इसमें हम कैसे लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता ना, तो यहाँ लिख देंगे। ऑक्सीजन, लुईस स्ट्रक्चर क्या कहती है कि जिसके जितने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने हम लिखेंगे किस फॉर्म में। जैसे ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, 2 और 6, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो इसको हम 6 लिखेंगे। कैसे, 2 4 6 हो गए। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 1 होता है, तो क्लोरीन को कैसे लिखेंगे, 7 होते हैं क्लोरीन के बाहरी कक्षा में, 2 8 7, तो कैसे लिखेंगे, 2 4 6 7। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये हमें रिएक्शन करवाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी होती है लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। लुईस स्ट्रक्चर क्या जरूरी होती है, क्योंकि जब हम रिएक्शन करवाते हैं ना कि शेयर हो रहा है या कंप्लीटली जा रहा है, ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर यूज होती है ये सारी, तो लिखने का तरीका है। और इनको क्या बोलते हैं हम, इसको जब भी लिखेंगे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ऐसे लिखेंगे। तो ये जो 2 हैं, ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 को क्या बोलते हैं, पेयर। और 2 का एक अकेला ही पेयर है, तो इसलिए इसको बोलेंगे लोन पेयर, ठीक है। अब इसमें देखिए कितने लोन पेयर, 2 का पेयर, एक लोन पेयर, एक 2 का पेयर, दूसरा लोन पेयर, एक लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर। तो इसके अंदर कितने लोन पेयर हुए, 3 लोन पेयर हो गए, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, ठीक है। इसी तरह से देखिए जैसे सोडियम है, आप और कोई वैसे ले लेते हैं, देखो मान लो कैल्शियम ले लेते हैं हम, तो इसमें बाहरी कक्षा में होते हैं 2, तो कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, मतलब पेयर एक, तो एक लोन पेयर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर एक लोन पेयर बनता है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। 2 इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर एक लोन पेयर बनता है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और ये लुईस स्ट्रक्चर को लिखने का तरीका है आपका, ठीक है, ये आपका लिखने का तरीका है। तो हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि बॉन्ड कैसे होते हैं। अब हम आगे जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये रिएक्शन कैसे होती है और कैसे बनाते हैं ये, ठीक है। चलिए, ये तो आपको पता ही चल गया कि जो भी सिंगल बॉन्ड होता है उसी को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा ये ऐसे लिखते हैं भाई, ठीक है, सिग्मा एक ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन ये वाला सिग्मा केमिस्ट्री में यूज यहाँ नहीं होएगा। इसका मतलब होता है किसी चीज को जोड़ देना, सम कर देना, ठीक है, सम ऑफ एन नंबर्स, और इसको बोलते हैं सिग्मा। और जो आपका डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड और कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम संयुक्त रूप से बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। केमिस्ट्री की अगर आप किताब उठाओगे तो कहीं सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, कहीं पाई बॉन्ड मिलेगा, कहीं 1 3 2 इस तरह के बॉन्ड मिलते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना, सिग्मा बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बोलते हैं और डबल बॉन्ड बोलते हैं आपके पाई बॉन्ड को, ठीक है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये थोड़ा सा हमने कर लिया, आज लुईस स्ट्रक्चर वगैरह आप ध्यान में रख के आएंगे और ये देख के आएंगे। आपने काम क्या करके आना है, कल जब आएंगे तो आपको काम क्या करके आना है कि जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है ना, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, तत्वों के जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है 30 35 40 तक, तो वो आपको याद करके आने हैं या आपको बना के लेके आने हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी कैसे बनते हैं वो चीज आपने करके लेके आनी है। तो उसके बाद फिर हम सिंगल बॉन्ड की रिएक्शन कैसे होती है, लोन पेयर कैसे होते हैं आपस में, वो चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल करते हैं।